हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर रीग्रेशन इक्वेशन का ऑल्टरनेटिव मेथड सीखेंगे कि क्या अप्रोच रहेगी हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये दरअसल ऑल्टरनेटिव मेथड इस तरीके से है क्योंकि मैं एक मेथड ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पर कर चुका हूँ। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है, आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और यहाँ पर आई बटन पर भी आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी। साथ ही में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, फिर भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। देखिए, जिस भी फील्ड में यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स आता है, स्टैटिस्टिक्स में रीग्रेशन वाला टॉपिक आता है, उनको तो ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। बेशक आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, ऑलमोस्ट हर एक के लिए जो टॉपिक रहता है सेम रहता है, जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। ठीक है, तो मैं सबके लिए सेम टाइप के क्वेश्चंस लेकर आया हूं कि भाई आप लोग एटलीस्ट मेथड समझिएगा मेरे से कि क्या मेथड रहेगा यहाँ पर। ये मेथड बड़ा अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड रहेगा आप लोगों के लिए अगर एक बार आप लोगों को ये समझ में आ जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था रीग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और रीग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y दोनों के बारे में बताया था। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा, मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी उसका लिंक शेयर करा हुआ है, आप लोग वो देख सकते हैं। आपको यहां पर बताया गया था y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन होती है फॉर द y ऑन x। और नेक्स्ट x इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश y, ये भी एक इक्वेशन है जो है अपने पास x ऑन y के लिए। ठीक है, बट अब यहां पर हमें अकेला काम ये नहीं करना, हमें यहाँ पर कुछ चीजें सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, कोई इक्वेशन सिखाऊंगा, बनाने सिखाऊंगा, वो मेथड हम लोग वहां पर इस्तेमाल किया करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा, अगर मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये वाली इक्वेशन है, तो पहला स्टेप यहाँ पर क्या होगा, आप लोग ना मीन ले लीजिएगा दोनों तरफ, मीन। ठीक है, मीन लेना है, टेकिंग मीन। जैसे हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड में समीशन ले रहे थे, फिर मल्टीप्लाई करवा रहे थे, यहाँ पर टेकिंग मीन ऑन बोथ द साइड, ये चीज आ गई। अगर टेकिंग मीन ऑन बोथ द साइड करते हैं तो यहाँ पर मीन y का मीन तो y बार हो जाएगा। कांस्टेंट का मीन हमेशा याद रखिएगा, कांस्टेंट का मीन वो कांस्टेंट ही हो जाता है, और b x है, b अपना बाहर आ जाएगा और x की जगह पे x बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोग जस्ट माइनस कर देंगे। अगर आप लोग माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, तो यहां आ जाएगा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू a, और a हमारे पास यहां पर कट जाएगा और यहां आ जाएगा x माइनस एक्स बार। तो ये है अपने पास एक इक्वेशन, और जो कि होगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये वाला इक्वेशन। यहां पर आप लोग इसको b को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी हो जाए। b बाय x, ये b बाय x क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीग्रेशन कॉफिशिएंट, रीग्रेशन कॉफिशिएंट, इसको हम लोग रीग्रेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, b बाय x, डिनोशन क्या है, b बाय x। ये मैं बता दूं, यहां पर ये क्या है, y डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है, तो ये ऑन यहां पर आता है। समझ में आ गया? ये मेन इक्वेशन है आज के इस टॉपिक में, ऑल्टरनेटिव मेथड में। सेम काम हम लोग यहां पर करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y के लिए। जैसा मेरे पास यहां पर इक्वेशन है x इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश y, तो मैं सबसे पहले मीन लूंगा। जब मैं यहां पर मीन लूंगा तो कांस्टेंट का मीन तो कांस्टेंट आ जाएगा, और b डैश एज इट इज यहां पर y बार आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे मिल जाएगा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू a डैश के साथ a डैश कट जाएगा, यहां आ जाएगा b y माइनस वाई बार, और यहां पर b देखिए दोनों में b भी सेम आ रहा था, तभी यहां पर हमने ऊपर वाले केस में मैंने वहां पर लिख दिया था yx, ये है डिपेंड कर रहा है x ऑन y, तो यहां पर मैं लिख देता हूं xy। ठीक है, here bxy इज अ रीग्रेशन कॉफिशिएंट, ये भी यहां पर क्या है, रीग्रेशन कॉफिशिएंट, रीग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ये बड़ा जरूरी टॉपिक है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, इस रिग्रेशन कॉफिशिएंट के बारे में। तो वैसे मैंने यहाँ पर एक डिफाइन लिख के दिया हुआ है कि डिफाइन होता क्या है। रिग्रेशन कॉफिशिएंट मेजर क्या करता है, मेजर करता है स्लोप को ऑफ द रिग्रेशन लाइन। ठीक है,
स्लोप क्या होती है, अगर आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर साइंस स्टूडेंट हैं, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगा कि जब भी हम चेंज निकालते हैं किसी चीज में तब हमारे पास स्लोप आती है। dy बाई डी एक्स आप लोगों ने सुना होगा ना, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स ही हमारे पास स्लोप होता है। बट बाकी जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को ये नहीं लिखना है आप लोग इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है ये चीज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया है, ऑल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यहाँ पे हम लोग अब सीखेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट को फाइंड करने के अपने पास क्या मेथड हैं। देखिएगा, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये अपने पास इक्वेशन रहती है, आप लोग जानते हैं ये इक्वेशन किस चीज का है, y ऑन x का, y ऑन x का है, ठीक है। तो यहां पर b y x का एक फार्मूला रहेगा जो कि अपने पास कुछ यू है, b y x इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार, ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यहाँ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, देन उसके बाद समीशन, या फिर आप लोग इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं। ये दो फॉर्मूलाज है, ये जैसे हमने बी वाई एक्स का निकाला है ऐसे ही सेम चीज हम लोग यहाँ पर बी एक्स वाई के लिए भी निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को दोनों के अंदर जो फर्क, मेन वाला फर्क है, मैं दोनों के अंदर फर्क बता देता हूं यार। जब यहाँ पर ऑन आ रहा है ना, ऑन एक्स आ रहा है, तो वही वाली चीज डिनोमिनेटर में आएगी। जैसे यहाँ पर y आ रहा है, ठीक है ना, ऑन y, तो ऑन y आ रहा है तो ये वाली चीज डिनोमिनेटर में आएगी। न्यूमिनेटर दोनों byx और bxy में सेम रहता है। तो होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। ये जो टॉपिक कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड किसका, जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशंस को ले रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है यार, ये देखो ना, ये जो आपने x माइनस एक्स बार लिखा, y माइनस वाई बार लिखा, मैंने आपको पहले भी बताया है डेविएशन का मतलब यही होता है कि जब आप x वाल मतलब किसी भी वैल्यू से किसी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, ठीक है, फर्क देखने के लिए जब भी ये देखा जाए ना, उसको हम लोग डेविएशन कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशन ले रहे हैं, आपके पास अगर x वाली कोई एंट्रीज है, आप लोग उसको माइनस कर रहे हो कहां से, एक्चुअल मीन इस x बार से। वैसे ही सेम y वाली कुछ आप लोगों के पास एंट्री है, आप लोग उसको कहां से माइनस कर रहे हो, y बार से, यानी कि दिस इज माय एक्चुअल मीन, ठीक है। बस अब आप लोगों को क्या याद रखना है, दो फार्मूलाज अभी आप लोगों को ये बताए हैं। एक तो ये इक्वेशन है, रिग्रेशन इक्वेशन है, और रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर जब आप लोगों को रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है, यानी कि by(x) और bxy, उनके ये दो फार्मूलाज याद रखने हैं। डिपेंड करता है कि आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है, y on x पूछा जा रहा है या फिर x on y पूछा जा रहा है, ठीक। चलिए एक एग्जांपल के साथ करते हैं और सारा का सारा समझते हैं हम लोग यहाँ पर कि क्या अप्रोच रहती है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। है बड़ा इजी, पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो कोशिश करना कि सारा का सारा आप लोग कर पाए, समझ पाए मेरे से आज के इस वीडियो में। शायद वीडियो लंबा हो सकता है, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन ये रहे, 3 क्वेश्चन ये रहे, 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों क्वेश्चन है थोड़े लेंथी। स्टार्ट ट्राई करते हैं अपना, लेंथी होते हैं इसके क्वेश्चन। ये चीज है, the following table shows the score obtained by the salesman of a company in intelligence test and their weekly sale in 1000 rupees, ठीक है। टेस्ट स्कोर है, वीकली सेल, obtain the regression equation of sales on intelligence test। अब यहां से ना आप लोगों को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पहला पार्ट में आप लोग ये सोचिए कि x on y निकालना है या y on x निकालना है। अब आप लोग कहेंगे सर हमें कैसे पता चल सकता है x क्या है y क्या है। भाई साहब आप लोग जो मर्जी चीज को x ले सकते हैं, जो मर्जी चीज को y ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग x on y, उसके अकॉर्डिंग y on x हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले काम एज्यूम ये करें कि आप लोग x और y मानना किसको चाहते हैं। मान लीजिए मैंने इसको मान लिया यार, ये मेरा इंटेलिजेंस टेस्ट वाला जो है, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं अपना टेबल। यहाँ पर अगर मैं टेबल इंसर्ट करूँ, ये कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 है ना। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ जिसके अंदर कुछ एंट्रीज रख लेते हैं हम लोग। 7 वाला रख लेते हैं, बाकी अगर जरूरत पड़ेगी तो ठीक है। कॉलम रख लेते हैं यहाँ पे हम 7, और रोज रख लेते हैं यहाँ पे हम 10 रख लेते हैं, 10 11 रख लेते हैं, चलो 10 भी। हम लोग x मान रहे हैं इंटेलिजेंस टेस्ट को, इसको मान रहे हैं y। एंट्रीज रखना शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर, पहले एक एक करके 50,
यहाँ पर है 60, यहाँ पर है 50, 60, 80, 50, 80, 40 और 70, ये इस तरीके से आ गई। और फिर y के लिए, वीकली सेल के लिए 30, 60, 40, 50 और 60, देन 30, 70, 50 एंड लास्ट में है 60। ये अपने पास आ गया x और y, हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। अब आप लोग पहले पार्ट को देखिएगा, ऑब्टेन करना है आपने रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ सेल्स ऑन x। भाई सेल्स का प्रेडिक्शन करना है, रिग्रेशन इक्वेशन डिपेंड कर रही है ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि y ऑन x। पहले पार्ट के लिए हम लोग ये इवेल्युएट करेंगे y ऑन x। अगर हम लोग ये इवेल्युएट करते हैं y ऑन x के लिए फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था y माइनस वाई बार इज इक्वल टू b y x और यहां पर है x माइनस एक्स बार, ये फॉर्मूला आपके पास रहता है। और यहां पर b y x की जो वैल्यू रहती है वो रहती है समीशन x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार अपॉन में आ जाएगा अपने पास समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये आ जाएगा जी अपने पास। ये दो चीजें हैं जो हमने फाइंड करनी है, रिग्रेशन इक्वेशन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सबसे पहले हम लोग y बार और x बार ये चीजें निकालना शुरू करते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर। कैलकुलेटर अलाउड होता है, सभी बच्चों को अलाउड होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर x का बार निकाल रहा हूं मैं 50 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 70, ये आया अपने पास x का बार 460 के अराउंड आया। आई थिंक कोई मिस रह गया क्या, एक मिस हो गया ना, 80 मिस हो गया शायद, 80 या कोई एक मिस हो गया। दोबारा काउंट करता हूँ एक बार। यहाँ पर अपने पास आ रहा था 50 प्लस 60 प्लस 50 फिर 60 देन 80 के बाद है 50 देन है 80 फिर है 40 देन है 70, ये आ रहा है आगे 540। तो 540 अपने पास यहाँ पर आ चुका है x का सम। और अगर मैं x बार की बात करता हूँ, x बार आप लोग जानते हैं मीन कैसे निकलता है, जब आप इस 540 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एंट्रीज के साथ, यानी कि 9 के साथ। तो यहाँ पर x बार जो मुझे मिल गया वो मिल गया है 60। सेम केस y बार निकालते हैं हम लोग सम करके इनका, यहाँ मिल जाएगा 30 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 60, ये आया 450 आया। और 450 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 9 के साथ, तो यहाँ मुझे y बार भी जो है वो मिल जाएगा 50, ठीक। अब नेक्स्ट चीज x बार y बार तो अपने पास निकल गए। अब मुझे ना ये चीज चाहिए x माइनस एक्स बार, ये वाला फैक्टर, x माइनस एक्स बार वाला फैक्टर, y माइनस वाई बार वाला फैक्टर, ये दो फैक्टर चाहिए। तो अब मैं x माइनस एक्स बार निकालना स्टार्ट करता हूं। ये देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे आप लोग x माइनस एक्स बार। तो पहली एंट्री है 50 की, 50 में से जब मैं माइनस करता हूं x बार यानी कि 60 को, क्या आ जाएगा यहाँ पर -10। तो मैं यहाँ पर एंट्रीज ये सारी की सारी अपने आप लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। 60 माइनस 60 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 50 माइनस 60 करेंगे तो -10, फिर 0 देन 20 देन -10 देन 20 और फिर यहाँ पर आ जाएगा -30 और नहीं -20 और फिर लास्ट में 70 वाले में आ जाएगा 10। इस तरीके से अपने पास ये सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। नेक्स्ट y माइनस वाई बार भी एक बार निकाल लेते हैं, y माइनस वाई बार, y वाली एंट्रीज है 30 में से करेंगे आप माइनस तो ये आ जाएगा -20, 60 माइनस 50 करेंगे तो 10, 40 माइनस 50 करेंगे तो -10, 50 माइनस 50 करने पे 0, 60 माइनस 50 करने पे 10, -20, 20, 0 और 10। इस तरीके से मेरे पास ये दोनों फैक्टर्स आ गए हैं। अब मुझे इनका प्रोडक्ट करना है पहले, ठीक है ना। प्रोडक्ट x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मुझे इनका प्रोडक्ट चाहिए भाई। तो प्रोडक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट करने में मुझे मिल जाएगा सबसे पहले तो 200, देन मिल जाएगा 0, नेक्स्ट मिल जाएगा 100, उसके बाद मिल जाएगा 0, उसके बाद फिर से 200 मिल जाएगा, उसके बाद फिर से 200, उसके बाद 400 देन 0 और देन लास्ट में अपने पास आ चुका है 100।
अब इनका क्या करना है, इनका मुझे करना है सम इस टर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इस टर्म के अकॉर्डिंग। तो मैं प्लस करना स्टार्ट करता हूं, 200 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 400 प्लस 100, तो ये आया 1200 के अराउंड आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो एक्स वाई का प्रोडक्ट मिल गया वो मिल गया है 1200। लास्ट में एक चीज निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स बार तो हमने निकाला हुआ है, जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 100 0 100 0, यहाँ पर मिल जाएगा 400, फिर आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 400, यहाँ आ जाएगा 400, यहाँ आ जाएगा 100। बस ये चीजें आ गई और लास्ट में हम लोग इसका भी सम कर देंगे, 100 प्लस 100 प्लस 400 प्लस 100 प्लस 500 प्लस 400, 1600 आ गया जी। तो यहाँ पर मुझे इसका भी जो सम है वो मिल गया 1600, ये मिल गया। बस सारी की सारी वैल्यूज अब मैंने इवेल्युएट कर ली है, रखते हैं अपने इस इक्वेशन के अंदर और रिग्रेशन कोएफिशिएंट के अंदर और देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले मैं बी वाई एक्स निकालना शुरू करता हूं। जब आप बी वाई एक्स निकालते हैं तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आया था सम करने पर वो मुझे मिला था 1200 और यहाँ पर इसका जो वैल्यू आया था वो आया था 1600। तो यहाँ पर कट करने पे मिल जाएगा 3/4 विच इज इक्वल टू 0.75 आया। क्लियर, सबको समझ में आ गया? वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा यार, ये मैंने अभी तक बोला नहीं था, लाइक तो बनता है। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कोशिश करिएगा लाइक करने की। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। इसके अंदर अब हम लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। y माइनस वाई बार है अपने पास 50, बी वाई एक्स ये अभी निकाला मैंने 0.75 और यहाँ x माइनस एक्स बार मैंने निकाला था 60। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y माइनस 50 इज इक्वल टू 0.75x माइनस 0.75 को अब हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ ताकि अपने पास कुछ आंसर आ जाए। 45 आ गया, यहाँ पर मिल गया 45। लास्ट में क्या स्टेप रह जाएगा, आप लोग y यहीं पर पड़ा रहने दीजिए, 0.75x माइनस 45, ये जो माइनस 50 लिखा था हम लोग यहाँ पर भेज देंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 50। यहां से y अपने पास आ चुका है, यहां से y मुझे मिल गया। अब मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है ताकि आप लोग देख सकते हैं, 0.75x प्लस 5, ये मेरे पास आ चुकी है फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो ये थी अपने पास रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ सेल ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट। आगे भी एक और चीज बोली गई है, द इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर ऑफ सेल्समैन इज 65, what would be his expected weekly sales। अब यहां पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, देखिएगा, इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर अगर 65 हुआ तो वीकली सेल एक्सपेक्टेड कितनी होगी। हमने वीकली सेल को क्या निकाला था, y ही निकाला था, y ही लेट करा था और हमने यहां पर निकाला भी y ही है। पूछ रहे हैं जब x का वैल्यू 65 हो गया, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट में ना आप लोगों को, कल वाली वीडियो में, जो लास्ट वीडियो थी रिग्रेशन वाली, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया, x की वैल्यू जब 65 है तब आप लोगों ने y प्रेडिक्ट करना है कि y कितना आ रहा है। तो यहां पर मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, 0.75 इंटू यहां आ जाएगा 65 प्लस 5, दैट्स इट। कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर, 0.75 इंटू 65 प्लस 5, तो यह आया 53.75। तो इस तरीके से अपना ये रहा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन हमने करा है जिसमें आप लोगों के अपनी मर्जी थी, y ऑन x निकालना चाहते हैं कि x ऑन y निकालना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें कुछ ज्यादा ही बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में तो, लेकिन है बहुत इजी। देखिएगा, एग्जांपल है, मतलब मैं एग्जांपल आप लोगों के लिए लिख देता हूं ऐसी चीजें। देखिएगा क्या है, पैनल ऑफ जजेस A and B graded 7 debaters and independently awarded the following marks। डिबेटर थे 1 2 3 4 5 6 7 डिबेटर्स थे, 2 जज थे, मार्क्स बाय ए और मार्क्स बाय बी। सब ने ना अपने अपने डिबेटर को, या जो डिबेटर था उनको अपनी अपनी तरफ से कुछ मार्क्स देने स्टार्ट कर दिए। इस तरीके से इन्होंने मार्क्स दे दिए। उसके बाद देखिए क्या है, 8th डिबेटर वाज अवॉर्डेड 36 बाय जज ए
while the judge B was not present. अब जो 8th डिबेटर था, जज ए ने तो उसको 36 नंबर दे दिए, लेकिन जज बी था नहीं वहां पर। मान लो इफ द जज बी was also present, मान लो अगर वहां पर जज बी भी होता, हाउ मेनी मार्क्स वुड यू एक्सपेक्ट हिम टू अवार्ड टू द 8th डिबेटर? भाई बी जो बंदा है वो 8th डिबेटर को कितने मार्क्स देता, एज्यूमिंग दैट द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन देयर जजमेंट। मतलब यहां पर अगर उनके अंदर कोई ना कोई रिलेशनशिप है, ए और बी जज के अंदर, मार्क्स देते समय उन्होंने कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखा, कुछ रिलेशनशिप सोची हुई है, तभी उनके मार्क्स थोड़े से सिमिलर हो रहे हैं। तो आप लोग ये बताइएगा कि 8th डिबेटर को बी वाला पर्सन कितने मार्क्स देता। ठीक है, अब यहां पर फिर से वही बात आ जाती है, आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग किसको एक्स चूज करना चाहते हैं, किसको वाई चूज करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, पूरी पूरी आपकी मर्जी है। तो जब भी जिसको भी आप लेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग y ऑन x और x ऑन y निकालेंगे। मैं ऐसा कर देता हूं कि यार मार्क्स बाय a को तो हम x लिख लेते हैं, इसको x लिख लेते हैं, इसको y लिख लेते हैं, ठीक है, इसको x और इसको y हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अब आप लोग देखिएगा, हमें प्रेडिक्शन किसकी करनी है, b वाले की करनी है। अगर b वाले की करनी है यानी कि b डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, y ऑन x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर y ऑन x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ये होगा। और साथ ही में यहां पर बी वाई एक्स का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये रहेगा अपने पास मेथड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना टेबल वगैरह बना लेते हैं। 6-7 कॉलम यहाँ पर भी बन जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा, जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स लिख लेते हैं 7 और यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 9 लिख लेते हैं, ये भी यहाँ पे बना लेते हैं। देखा, एक तरफ तो हमने लिखा है यहाँ पे x, तो ये तो आ गया x, ये आ जाएगा y। x की अपने पास एंट्रीज हैं 40, क्या क्या एंट्रीज है एक बार लिख लेते हैं, 40, 34, 28, 30, 44, 38, 31, हो गया, हाँ हो गया। उसके बाद यहाँ पर एंट्रीज है 32, 36, 26, 30, 38, 34, 28, ये अपने पास x y की एंट्रीज आ गई। अब देखिएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था वही वैसे ही चीज निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले y बार और x बार ये चीजें निकाल लेते हैं। तो y बार कितना आता है देखते हैं, y बार, पहले मैं y बार निकाल रहा हूँ, 36, 32 प्लस 36 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 38 प्लस 34 प्लस 28, 224 यहाँ पर मुझे मिल गया समीशन y। और नंबर ऑफ एंट्रीज हैं 7 है, तो यहाँ पर मैं 7 के साथ इसको डिवाइड कर लेता हूँ, जिससे मेरा जो y बार आ रहा है, y बार आ गया 32। ऐसे ही हम लोग x बार को भी इवेल्युएट कर लेते हैं एक बार। x बार आ जाएगा अपने पास 40 प्लस 34 प्लस 28, 30, 44, 38, 31, 245। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे विद 7 तो यहाँ मिल जाएगा x बार मिल गया 35, ये मिल गया। अब मैं x माइनस एक्स बार निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार यानी कि 40 माइनस 35, तो यहाँ आ जाएगा 5, पॉजिटिव का 5। देखिए यहाँ पर ना डिपेंड करता है आप लोगों का साइन प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है। अगर आप लोगों ने प्लस माइनस का मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, तो आप लोगों का बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा गया जाता है x माइनस एक्स बार, x का मतलब है ये वाली एंट्रीज को माइनस करना है x बार में से, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा 34 माइनस 35 माइनस 1, 28 माइनस 35 माइनस 7 माइनस 5, यहाँ पर मिल जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ मिल जाएगा माइनस 4, ये मिल गया। सेम केस y माइनस वाई बार भी हम लोग निकाल लेते हैं। 32 माइनस 32 करेंगे 0, 36 माइनस 32 4, 26 माइनस 32 माइनस 6 माइनस 2, यहाँ पर प्लस का 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर मिल जाएगा माइनस 4, ये आ गया। उसके बाद x इंटू वाई निकाल लेते हैं, मतलब इन दोनों एंट्रीज को प्रोडक्ट जब करते हो ना तो आप लोग डिनोशन x इंटू वाई भी लिख सकते हैं। मिल जाएगा 0 माइनस 4, 42, 10, 9 इंटू 6 54,
6 और यहाँ पर 16 मिल गया। ठीक है, अब चाहिए क्या, हमें चाहिए x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इसका सम चाहिए ना, सम चाहिए। तो मैं सम कर लेता हूँ। सम तो वैसे ही हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे देखा जाए तो, बट चलो कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं। यहाँ पर है -4 और 42 को सॉल्व करने पे 38 मिल जाएगा। मैं 38 से स्टार्ट करता हूँ। 38 प्लस 10 प्लस 54 प्लस 6 प्लस 16, तो 124 आया मेरे पास सम। x इंटू वाई का जो सम आ रहा है वो आया अपने पास 124। नेक्स्ट x माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी चाहिए, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा यहाँ पे 25 1 49 25 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ आ गया 16। प्लस कर लेते हैं इसको भी, 25 प्लस 1 प्लस 49 प्लस 25 81 9 16, 206 आ गया जी सम। तो यहाँ पर x स्क्वायर का जो सम आ रहा है वो आ चुका है 206 आ चुका है। लास्ट में अब सिर्फ और सिर्फ अपना काम रह गया है वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना। सबसे पहले हम लोग बी वाई एक्स निकालेंगे यहाँ पर भी, तो बी वाई एक्स देखिए कितना आता है, ये आ रहा था अपने पास 124 और x माइनस एक्स बार स्क्वायर वाला जो आ रहा है वो अपने पास आ रहा है 206। डिवाइड कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर के ऊपर, 124 डिवाइडेड बाय 206 0.601 आ रहा है कुछ 0.601। ठीक है, तो आप लोग इसको कंसीडर कर लीजिएगा 0.601, यहाँ तक 0.601 यही था, हाँ यही था। नेक्स्ट ये अपने पास आ चुका है। अब ये वाली जो वैल्यूज थी हम लोग अपनी मेन इक्वेशन जो रिग्रेशन इक्वेशन है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ मिल जाएगा y माइनस वाई बार, कहाँ गया y माइनस वाई बार था 32 इज इक्वल टू 0.601 और साथ में x माइनस एक्स बार जो कि था 35, ये आया था। y माइनस 32 इज इक्वल टू 0.601 x माइनस, और यहाँ पर इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। 0.601 को जब मैं 35 के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये आता है 21.035 21.035 ये चीज। नेक्स्ट y यहीं पर रहेगा 0.601x यहाँ पर माइनस 21.035 प्लस 32, इनको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं कितना बनता है। तो 32 माइनस 21.035 10.965 आ गया, 10.965। तो y इज इक्वल टू 0.601x कितना था यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग था, कितना हमने लिखा था 32 माइनस ऐसा करने पे, दोबारा कैलकुलेटर खोल लेते हैं। 32 माइनस 21.035 10.965 माइनस 10 पॉइंट प्लस का 10.965, बस ये अपने पास आ चुका है। और लास्ट में जैसा हमें प्रेडिक्ट करना था कि भाई b का कितना होगा, अगर a उसको 36 नंबर देता है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 36 और फिर लास्ट में मुझे अपना आंसर कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितना आप लोगों का यहाँ पर आंसर आता है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुझे y की वैल्यू बतानी है कब, जब आप लोग x की वैल्यू 36 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन। ठीक, तो लास्ट सम थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि यहाँ पर ना हमें दोनों की दोनों इक्वेशंस निकालनी है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी और भी क्वेश्चन इस टाइप के प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग चैनल पर बने रहना मेरे साथ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पर ऐसे और टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। ऐसे वाले क्वेश्चन रिग्रेशन कोएफिशिएंट जब आपने x ऑन y या y ऑन x निकालना होता है, ये हमेशा पेपर में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।